ढल जाएगी चांदनी ढल जाएगी, काया जल जाएगी, काया जल जाएगी, माया विरलासी रे जाग अविनाशी रे, हाँ माया विरलासी रे जाग रे, वीतरागवाणी है, वीतरागवाणी है, सतगुरु ज्ञानी है, सतगुरु ज्ञानी है, कद कद पासी रे जाग अविनाशी रे, बोलो कद कद पासी रे जाग अविनाशी रे, राम कृष्ण महावीर, राम महावीर, ईसा बुद्ध नानक पीर, ईसा बुद्ध नानक पीर, सब मिल जासी रे जाग अविनाशी रे, सब मिल जासी रे जाग रे, रास्ते अनेक है, सबका घर एक है, सबका घर एक है, विरला ही पासी रे जाग अविनाशी रे, विरला ही पासी रे जाग अविनाशी रे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेर राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता, सबसे पहले आज हमारे यहाँ पर मर्दर के श्री दरबार के अंदर गुरु गणेश महिला मंडल का यहाँ पर पदार्पण हुआ है। मर्दर के श्री दरबार में महिला मंडल का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी धर्म भावना का बड़ा अभिनंदन करते हैं, अनुमोदना करते हैं। और कल आपके सामने वर्णन चला था आसक्ति अनासक्ति, जो जीव को संसार के अंदर भटकाने का काम करती हैं वो होती हैं आसक्ति, और जो मनुष्य को संसार से तिराने का काम करती हैं, आत्मा को तिराने का काम करती हैं, वो होती हैं अनासक्ति। तो कल 3 बात का जिक्र चला था, एक तो स्मृति, दूसरी कामना और तीसरी आसक्ति। जिसको पूर्व में भोगे हुए भोगों की स्मृति नहीं है और भविष्य के भोगों की कामना नहीं है, उनको कभी आसक्ति हो ही नहीं सकती। यह आचार्यांक सूत्र कहता है। और जिनकी आसक्ति और कामनाएं खत्म हो जाती हैं, उनको मुक्ति शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है, आसक्ति नहीं होना। और ज्ञानियों ने कहा कि मोहम विदते विषयाभिलाषा, विषयों के प्रति अभिलाषा मोह को जन्म देती है। विषय और विषय क्या है? जैसे आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से खाना और बोलना, और शरीर
जो हमारा अंग प्रत्यंग काम करते हैं, इनके प्रति आसक्ति, विषयों के प्रति अच्छी अच्छी बात सुनना चाहते हैं। कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम सुनना चाहते हैं, और कोई हमारी बुराई करे तो हाँ, अच्छी गीत हो, अच्छे गीत सुनना चाहता है। कोई भजन भाव करने के लिए बैठ जाए तो भजन भाव करने बैठे तो किसी किसी का ही मन भगवान के भजन में लगता है, बाकी भजन में मन नहीं लगता है। ये भजन का ही गावे, भजन बंद कर ले तो ठीक है। और बंधुओं, कोई पुण्य आत्मा है, भाग्यशाली आत्मा है, और किसी ने भजन चालू कर लिया तो वो स्वर में स्वर मिलाता है। क्या मिलाता है? हाँ, किसी ने प्रार्थना शुरू की और अगर आपका मन उनके स्वर में स्वर मिलाने के लिए तैयार हो गया है तो समझना पुण्य का उदय। किसका उदय? न कोई भजन कर रहा है और आप वहां से उठ करके रवाना हो गए तो किसका उदय? हाँ, पापी राम कैसो राम नहीं निकले, पापी राम कैसो राम नहीं निकले, केसर मिल गई गारा में, केसर मिल गई गारा में, मिनक जमारो भया एड़ो मती खोई जो, मिनक जमारो भया एड़ा मती खोई जो, भाई सुकरित कर लो जमारा में, केसर मिल गई गारा में। पाप आत्मा के मुख से कभी भी राम निकलने वाला नहीं है, कभी भी शांति और पारसनाथ नहीं निकलेगा। और यह बात अगर हो रही है तो समझना केसर मिल गई गारा में। केसर किस में मिल गई? गारा में, यानी कांदा में, मिट्टी में मिल गई। मनुष्य का जन्म पाया, पुण्यवानी मिली, मनुष्य का जन्म पाया, लेकिन उस जन्म को यानी पाप रूपी कीचड़ के अंदर गमाने का क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो बंधुओं, यानी अच्छी प्रशंसा करे तो मन बड़ा राज्य होता है, आलोचना करे तो मन वैराग्य होता है, कषायों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार अच्छे अच्छे दृश्य देखने की इच्छा होती है, लेकिन संत दर्शन की इच्छा, और अच्छी चीज के प्रति मन में राग होना, आसक्ति। अच्छी अच्छी चीज, मनपसंद वस्तु पर राग होना, चाहे वो वस्तु सुनने की हो, चाहे वो देखने की हो, चाहे वो बोलने की हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे ओढ़ने पहनने की हो, चाहे कहीं पर रहने की हो, कोई भी व्यक्ति भी क्यों न हो, जो हमारा सगा है, हमारा हितैषी है, हमें अच्छा लगता है, और हमारी कोई चापलूसी करता है तो अच्छा लगता है, और कोई खरी बात कहने वाला मिल जाए तो बुरा नहीं। अगर आपको मनपसंद वस्तु के ऊपर राग आवे तो राग भी कर्म का बंद करता है, और द्वेष आवे तो भी कर्म का। यह है विषय। यह सब क्या है? विषय। राग और द्वेष दोनों ही कर्म बंद के क्या हैं? कारण है। और कर्म बंद के कारण जब तक होते रहेंगे और तब तक मनुष्य संसार के अंदर भटकता रहेगा। तो किसी अच्छी वस्तु के ऊपर राग होना, लगाव होना, वो आसक्ति, और आसक्ति से मोह। पहले कोई चीज हमें अच्छी लगती है और अच्छी लगती है तो लगाव हो जाता है, और लगाव होता है तो मोह उत्पन्न होता है, और मोह उत्पन्न होने पर क्या सोचता है? आ चीज़ अच्छी है, यह मेरे पास में रहनी चाहिए, मेरे अधिकार में रहनी चाहिए, इसको मैं कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। चाहे वो मकान हो के, दुकान हो के, फैक्ट्री हो, गहना हो के, आभूषण, कपड़े हो या लता, या मनुष्य हो, कोई भी हो, वो उनको छोड़ना नहीं चाहता है। इसे कहते हैं लगाव, इसे कहते हैं राग भाव, इसे कहते हैं आसक्ति, और इसे कहते हैं आसक्ति को ही डुबोने का काम। तो आसक्ति को दूर करना। कल एक लाइन और आई थी, रस खान गोविंद ही यूं बजिए जिमें नागर को चित गागर। बताया था कि जैसे एक पनिहारी का चित्त कितनी 100 बातें करे, 1 घंटे भी खड़ी रहे और शरीर को कितना ही हिलाए, लेकिन मटके को नीचे गिरने
नहीं देती हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर संसार में रहता हुआ भी उनका अंतःकरण अंतरात्मा का चित्त मोक्ष में लगा रहे, परमात्मा के चरणों में लगा रहे, तो वो आत्मा जीवन के अंदर अनासक्त भाव से जीवन जीता है। जैसे भर्तृहरि महाराजा भरत चक्रवर्ती, एक बार भगवान ऋषभदेव के सामने समवसरण में एक प्रश्न किया। भरत चक्रवर्ती ने, बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, उन सभा के बीच में, धर्म सभा के बीच में कि भगवान मेरी गति क्या हो, मैं मरकर कहाँ जाऊंगा। जैसे अरिष्ट नेमिनाथ के समवसरण में श्री कृष्ण ने अपनी गति पूछी थी, वैसे ही चक्रवर्ती ने अपनी गति पूछी। तो ऋषभदेव ने कहा मोक्ष। क्या बताए? मोक्ष। प्रवचन हो गए, धर्म सभा से आए हुए लोग सभी वहाँ से क्या हो गए, रवाना। अब रवाना होने के बाद में आप किसी भी धर्म सभा में जाओ तो आप कई लोग तो धर्म सुनने के लिए आते हैं, कोई तत्व की जानकारी के लिए आता है और कोई मनोरंजन के लिए। बाबूजी कहानी किस्सों के कहीं कहानी किस्सों मनोरंजन, और कोई इसलिए भी आता है बाबूजी रो बकान कड़ो के छोको है कि नहीं, और बाबूजी कटी गलत तो नहीं बोले, ध्यान रखना हो, कटी गलती बोले तो पकड़ना, और पचे बाबूजी ने क्या ना तब आगे अटे थे गलत। कोई किस दृष्टि से आता है, कोई किस दृष्टि से आता है, लेकिन आते हैं। तो वहाँ भी ऋषभदेव भगवान के समवसरण में आए हुए लोग रवाना हुए, तो तरह तरह की, बाहर निकलने के बाद में 100 बातें करते हैं, रोड पर जाते हैं। व्याख्यान की संबंधी भी चर्चा चल सकती है, और ये तो एक रिवाज है, परंपरा है, शुरू से चली आई है। तो परंपरा के अनुसार लोग कह रहे थे, कोई कह रहे भगवान की वाणी अमृत वाणी है, कोई ने कहा तिरन तारणी है, कोई ने कहा मंगल कारणी है, कोई ने कहा कल्याणी है, सब ने कहा। पर एक व्यक्ति ने कहा भाई मैंने तो ये मन के अंदर जाना था कि दुनिया के लोग पक्षपात करते हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान भी पक्षपात करते हैं। भगवान भी क्या कर, हाँ घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन हाल परिवार रो मोह खत्म नहीं भी हो। जोड़ो क्यों भाई, क्यों आई कोई पूछने था, समझ में नहीं आया। चक्रवर्ती पूछ दियो क्या मेरी गति कहाँ किसकी है, मैं कहाँ जाऊंगा। ने भगवान ने कहीं कह दियो मोक्ष। ने चक्रवर्ती तो मरने कटे जावे साहब, नरक में भी नारकी में कट जावे, मोक्ष में भी जाए। और अगर राज रिद्धि छोड़कर 6 खंड का राज त्याग कर संसार के भोग छोड़कर दीक्षा ले ले तो मोक्ष या स्वर्ग, पहला चांस तो मोक्ष ही मिलता है। और अगर कोई कारण से कर्म थोड़े से पीछे रह गए हो तो वो स्वर्गार्थ सिद्ध विमान में जाकर 1-2 करके मोक्ष में जाएंगे। ये गति बताई है। बाकी आरंभ सारंभ कितना होता है चक्रवर्तियों के, इसलिए वो तो नारकी में जाते हैं, न भगवान कहीं कह दियो। अब ए भरत चक्रवर्ती मोक्ष में जाएगी, बात समझ में नहीं आई। जिन्हारे 6 खंड में राज है, जिन्हारे आरम सारम रो कहीं पार है, 4 करोड़ मन अनाज सींचे एक टाइम की, तो हाँ इतनी रिद्धि, इतनी साहिबी और इतने सब कुछ, यानी सिद्धियां हैं, नित्यां हैं, रतन है, और 6 खंड के राज भी, आरम सारम, लड़ाइयाँ झगड़ा युद्ध, ये मोक्ष में जाएंगे। अब ये बातें हो रही थी, और एक जना बात करे तो ऐसी बातों को करने वाले और भी मिल जाते हैं। लेकिन भरत चक्रवर्ती के गुप्तचर सादे वेश में चारों तरफ घूम रहे थे, उन्होंने ये बात सुनी और सुन करके आकर के चक्रवर्ती को बोला कि महाराज आपके विषय में और भगवान की प्रति ऐसी भावना रखने वाले लोग वनिता में रहते हैं। पता कराया कौन, तो मालूम पड़ा एक स्वर्णकार सोनार ने ये बात। भरत चक्रवर्ती ने मन में विचार किया कि मैं मोक्ष में जाऊं कि स्वर्ग में जाऊं, वो बात अलग है, लेकिन भगवान की वाणी के प्रति, परमात्मा के प्रति किसी के मन में अश्रद्धा हो जाए, ये बात ठीक नहीं है। भगवान के प्रति अश्रद्धा नहीं होनी, इसलिए उन्होंने एक उपाय किया और अपने मंत्रियों को, प्रधानों को बुला करके कहा कि ये सब कुछ करना है।
फिर उसके बाद में एक संदेश भेजा, जाओ स्वर्णकार को बुला कर लाओ। और सुनार आया, राज दरबार के अंदर आया। मन में सोच लिया कि कल मैंने जो बात कही थी ना, वो बात पहुंच गई है। और ये राजा लोग हैं, इनके तो गुप्तचर फिरते रहते हैं, किसी ने मेरी बात कह दी, अब मौत आई। अब क्या आई? मौत आई। इसलिए आया वहां पर डरता डरता, लेकिन आना भी पड़ता है। और यूं भी कहावत है कि राम रो घरो तेड़ो आई जानो, लेकिन राज रो घरो तेड़ो नहीं आने पर आ गयो। पहुंच गए वहां पर। डरता डरता भरत चक्रवर्ती ने कहा, आइए स्वर्णकार जी, स्वागत है आपका हमारी राजसभा के अंदर। कहा, हुक्म फरमाइए। कि हुक्म यह है कि ये जो बीच चौकी के ऊपर एक कटोरा पड़ा है, क्या पड़ा है? कटोरा। यह कटोरा आप अपने हाथ में उठा लो और पूरी वनिता नगरी के सभी राजमार्गों से होते हुए, घूमते हुए और महलों में और सभी जगह घूमकर आप वापिस राजसभा में आओ। बस यह काम है, बाकी कोई काम नहीं। राजी हुआ मन में, कटोरा लेके जाना। गए वहां पर, चौकी पर रखा हुआ कटोरा देखा तो वो कटोरा तेल से भरा हुआ था। और लबालब कटोरा उठाया, हाथ में लिया और चक्रवर्ती की सिंह के समान आवाज गूंजी, सावधान, अगर तेल की एक बूंद भी कटोरे से बाहर निकल गई तो आपका सिर और धड़ अलग हो जाए। आपके पीछे आगे 4 इधर और 4 इधर, 4 आगे न 4 पीछे, आप पर पूरी निगरानी रखते हुए मेरे सिपाही चलेंगे। जैसे ही कटोरे से बूंद निकली नहीं, और आपका सिर धड़ अलग हो। अब आप देखो क्या स्थिति होती है एक व्यक्ति। और पूरा वनिता नगरी में घूमना, बहुत ध्यान से कटोरा उठाया, बड़ी सावधानी से कटोरा लेकर चलने लगे। और ध्यान कटोरे के अंदर है कि कहीं पर बूंद नहीं निकल जाए। पूरी वनिता नगरी के राजमार्गों से होते हुए और अंतपुर में होते हुए, राजकुमारियों के अंतपुर में होते हुए वापिस राज दरबार के अंदर पहुँचे। और पहुँच करके कटोरा नीचे रखा, न शांति की सांस ली। और कहा भरत चक्रवर्ती ने कि आराम से सब जगह जाके आ गया। रास्ते के अंदर इतने सारे नाटक हो रहे थे, वाद्य यंत्र बज रहे थे और जगह जगह पर नृत्य हो रहे थे। और वहां पर आपको कौन सा नृत्य अच्छा लगा? स्वर्णकार ने कहा, महाराज मैंने तो कोई नाटक देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? वहां पर आज विशेष प्रकार से, यानी वहां पर बाजे बजाने वाले विशेष प्रकार के नाटक हो रहे थे। आपको कोई नाटक अच्छा लगा? उसने कहा, मुझे तो कोई नाटक अच्छा नहीं लगा। पहली बात, मैंने तो आंख उठाकर देखा ही नहीं। अरे क्यों नहीं देखा? क्योंकि मैं उधर देखूं और तेल धुल जाए तो, हाँ, तेल की बूंद निकल जाए तो मेरी मौत तो मेरे हाथ में है। मैं क्या दिखूं? जिसको मौत सामने दिखती हो उनको ये बजाना न गाना ने, होटल ने, मटका ने, चटका कुछ भी अच्छा लगने वाला नहीं है। कहा तो फिर कोई फूलों की सजावट, बाजार की सजावट अच्छी लगी कि कुछ भी मालूम नहीं। कौन सी रानी सुंदर थी कि मैंने तो देखा ही नहीं। कोई राजकुमारी कि मैंने उसको भी नहीं देखा। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा, बस मैं यह कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार तुम्हें मौत सामने नजर आ रही थी, इसलिए तूने नजर भर करके किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं चाहा, न किसी के प्रति राग आया, न किसी के प्रति द्वेष आया। तुझे अपना जीवन प्रिय था। तुम्हें अपना जीवन क्या था? प्रिय था। बस यही दृष्टांत समझ ले। मैं चक्रवर्ती के राज को भोग रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी से लेना देना नहीं है। मेरा चित्त तो, मेरी अंतर आत्मा तो उन मोक्ष के अंदर लगी हुई है। इसलिए भगवान ने मेरी गति मोक्ष की बताई। तो मैं अनासक्त भाव से जी रहा हूँ, इसी कारण से। तो अब तुम समझ गए होंगे कि मेरे जीवन की प्रक्रिया
क्या है? राज है, रानी है, कुमारियाँ, सब कुछ है, लेकिन आसक्ति किसी के प्रति नहीं है। जब ये बात सुनी बंधुओं तो स्वर्णकार समझ गया कि वाकई में भगवान त्रिलोकीनाथ कभी झूठ बोलने वाले नहीं हैं, और इतना अनासक्त भाव से जीने वाला जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात भी नहीं है। तो बंधुओं, आपके सामने वर्णन चल रहा था अंजना सती के जीवन चारित्र का कि पवन जी घर पर आए, युद्ध में गए हुए वापिस क्या आए? घर पर। अंजना सती के महल के अंदर आए और वहां आकर के अंजना के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, और उनको एक बात का बड़ा दुख है कि अंजना सती है, धर्मात्मा है और शीलवती है, लेकिन मैंने इतने समय तक इसके ऊपर द्वेष किया, घृणा की, इसलिए अब वे उनको कह रहे हैं, अरे मैं सजो शील श्रृंगार तो पति प्रेम रची, प्रति प्रेम रची, तू कुलवंती नार तू साची। उन्होंने कहा पवन जी ने कि तुम कुलवंती हो और तुम सत्य धर्म पर चलने वाली हो, और सत्य है, तेरे जीवन में सत्य भरा हुआ है, तू शीलवती है और प्रेम में रची हुई है, और मैं कैसा हूँ? अरे मैं हूँ बड़ा पुण्यहीन, न दुखड़ा दीनाए, हाँ दुखड़ा दीनाए, तू तो लियो गुण चीन, अवगुण नहीं लीनो, तू है बड़ी गुणवान महिमा थारी, हाँ महिमा थारी, क्षमा करो अपमान, जाऊं बलिहारी। पवन जी ने कहा कि मैं एक प्रकार से पुण्यहीन हूँ और मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, इसलिए हे सती मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, बड़ी ठेस पहुंचाई है और बहुत अपमान किया है। इतना अपमान और इतना दुख पहुंचाने के बाद में भी तूने तो मेरे गुण ही देखे। क्या देखे हैं? गुण देखे हैं, एक भी अवगुण नहीं लिया, किसी प्रकार से नाराजगी जाहिर नहीं की, अपने पियर में कोई समाचार नहीं भेजे और अपने पिता राजा से कोई उपालंब भी नहीं दिलवाया। तू है बड़ी गुणवान महिमा थारी, तू बहुत गुणवान है, एक नहीं तुम्हें अनेक गुण हैं, तुम्हारी महिमा दुनिया गा रही है, वो यूं ही नहीं गा रही है, मैं जाऊं बलिहारी, मैं तुम्हारी इन महिमा की बलिहारी जाता हूँ, इन गुणों की बलिहारी जाता हूँ। इस प्रकार और क्षमो मारो अपमान, मैंने जो अपमान किया और मैंने जो भी अपराध किया उन अपराध को क्या करो, माफ करो। ये सारी बात कही। अंजना ने कहा कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी क्या हूँ, पत्नी हूँ। आप इस प्रकार लाचारी ना कीजिए और किसी प्रकार के यानी माफी मांगने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप मेरे से बहुत बड़े हैं और आज आपने कृपा की और यहाँ आए तो मैं तो इसको ही बहुत बड़ा क्या समझ रही हूँ, सौभाग्य समझ रहे हूँ, और मैं तो कभी आपको दोष देने वाली नहीं है। अब सब कर मोरा खेल रंग दिखायो, जिया रंग दिखायो जी, आज हुओ है मेल लेख लिखायो जी। अंजना ने कहा पति पवन से कि सब कर्मों को खेल है, ये जो कुछ भी हुआ है वो सब किसका खेल है, कर्मों का खेल है। और कर्म दुनिया के अंदर कई प्रकार के रंग दिखाता है, कई प्रकार के जीवन के अंदर नाटक करा देता है, रुला भी देता है और हंसा भी देता है। यह कर्मों का खेल है। और आज वो है मैं, आज आप अपने आप घर पर आए, ये भी भाग्य में लिखा हुआ था, ये भी क्या है लिखा, तो लेख लिखा, ऐसा ही लेख लिखा था, जैसा लेख लिखा वैसा
हो गया यत् पूर्वम लिखितम ललाट पट्टे तम मार्जितम कक्षम, जिसके ललाट के पट पर विधाता ने लेख लिख दिया है उसको मिटाने में कोई समर्थ नहीं है। इसलिए आपको इतना दुख करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहकर अंजना अपने कर्मों का दोष मान रही हैं। पवन जी देखकर मन में बड़े खुश हो रहे हैं और बातें होती रही। और पवन जी वहाँ पर अंजना के रंग महल के अंदर 3 दिन तक रहे। कितने दिन रहे? 3 दिन तक रहे। अपराध की बार बार क्षमा मांगते रहे अंजना को और अंजना के गुण गाते रहे। और अब युद्ध में जाने की क्या हो गया टाइम। उन्होंने कहा मैं युद्ध में जाता हुआ बीच में पड़ाव रोक कर आया हूँ, मुझे अब कहाँ जाना है? युद्ध में। मन नहीं चाहता है तो भी जाना क्या है, जरूरी है। और मैं जाऊंगा वहाँ पर। तुम रहना सुख में महला में, तुम इन महलों में क्या रहना? सुख से रहना। और सखी बसंत माला के साथ में सुख पूर्वक रहना, आराम से रहना। हाथ जोड़कर अंजना कहने लगी आप जा रहे हैं, मैं आपको रोक तो नहीं सकती हूँ, लेकिन दिल नहीं करता है कि आपको जाने की अनुमति दूं। फिर भी यानी मैं यही कह सकती हूँ कि आप जाओ जरूर, लेकिन जाने के साथ में एक काम और कर लो। अब आप यहाँ पर आए हो, 3 दिन रहे हो, तो एक काम है। अरे रोती रोती बोली अंजना यह तो कीजिए काम, एक बार तो जाओ राज्य में, एक बार ते जाओ राज्य में, जो नहीं होए बदनाम धन सती अंजना, साचे सतवंते राचे शील में। जाते हुए पवन जी को रोती हुई अंजना ने कहा कि आप जाइए जरूर, लेकिन एक काम कीजिए, एक बार जाओ राज, एक बार आप जाओ अपने माता पिता के पास में और उनको कह दो कि मैं यहाँ पर आया हूँ, ताकि आगे किसी प्रकार की कोई बदनामी ना हो। और जब होगी गर्भ की वृद्धि तो क्या करेंगे विचार, माता पिता क्या विचार करेंगे, क्या सोचेंगे, ससुर ससुर क्या कहेंगे, वो मुझे धिक्कार देंगे। और उनको क्या पता कि आप बीच में आए, आप तो छुप करके आए हैं, आप उनको कह करके नहीं आए। और 12 वर्षों से आप मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते थे, नाम भी नहीं सुनना चाहते थे, इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अर्ज है कि आप वहाँ पर जाओ और एक बार माता पिता से मिल लो। यह बात सुनी तो कंवर मन में विचार करने लगे, मैं माता पिता के सामने कैसे जाऊँ, बड़ी शर्म की बात। ये शर्म की क्या है? हाँ, अरे कुंवर कहे मैं क्यों जाऊं राज में, जाता आवे लाज, दुनिया दिल क्या जान शेष रे, क्या कैसी महाराज जी धन सती अंजना, साचे सतवंते राचे शील में। कंवर साहब ने कहा ये कैसी बात करते हो, मैं क्यों राज में जाऊं, और मैं मेरे क्यों पदाधिकारियों को मालूम पड़े और माता पिता को भी क्यों मालूम पड़े, मैं वहां जाऊं तो मुझे बड़ी लज्जा आएगी कि गया तो युद्ध करने के लिए था पवन, और तू बीच में कहाँ आ गया। अब तुम्हें अंजना की याद कैसे आई, और क्या तू इतना भी मजबूत नहीं रह सकता? कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और मैं पिता राजा के सामने मुंह दिखाने के लिए नहीं जाऊंगा। और फिर सोचा अंजना के कहने पर अगर माता पिता को किसी बात की शंका आ जाए और कोई ऐसी बात बन जाए तो मैं तुम्हें सेनानी देता हूँ। क्या देता हूँ? निशानी देता हूँ, गहना कपड़ा और मुद्रिका। एक तो नामांकित मुद्रिका, पवन के नाम के कुछ आभूषण, कुछ कपड़े और एक कटा जो प्रतिदिन मेरे पास में रहती हैं, वो मैं तुम्हें सौंप देता हूँ, आवश्यकता पड़े तो ये दिखा लेना और शंका का समाधान हो जाएगा। ऐसा कह करके पवन जी वहां से क्या होने लगे, रवाना। और
बार बार कहने के बाद में भी, अंजना के बार बार समझाने के बाद में भी पवन जी माता पिता से मिलने के लिए वहां पर नहीं गए। बंधुओं, यह है कर्म। अरे कर्म योग से जाने की हाँ नहीं आई, मन माय बसंत माला को दे बोला, बन सकल कथा समझाय जे धन सती अंजना, साचे सतवंते राचे शेल में। कवि कह रहा है कर्म का योग और कर्म इतने बलवान होते हैं कि जिनके आगे किसी की चलने वाली है। आपने इतने दिन तक पवन जी और अंजना के बीच में हुए अपमान और इस प्रकार की कर्म की कहानी सुनी, लेकिन अब अंजना सती के जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है और इतना दुख और इतनी विपत्ति आने वाली है जो जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति। अभी कर्म बहुत बाकी हैं और उनका उदय काल होने वाला है, इसलिए पवन जी ने एक भी बात नहीं सुनी। पवन जी वहाँ से रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अंजना कहती रह गई। और बंधुओं, आगे इस कहानी में क्या मोड़ आता है, कैसे सती इतने कष्टों को सहन करती हैं, आगे सुनने। हाँ। और बंधुओं, 6 और 7 सितंबर को जैसे आपको विदित है कि द्वय आचार्य भगवंतों का जन्म